need of yoga research? मैम कल की जो स्लाइड है वो सदानंद सर के पास में है एक्चुअली। हाँ, उन्होंने किया है ज्वाइन? नहीं, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। आप अपना स्लाइड स्टार्ट कर सकते हैं मैम। सदानंद जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट 1-2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। Yesterday we talked about different aspects like need for yoga therapy, what is IAYT, what is choosing between two modalities, immediately ठीक होने के लिए एलोपैथिक अच्छी है, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स को देख रहे हैं उस पे फोकस डाल रहे हैं, तो योगा थेरेपी, नेचुरोथेरेपी, then this ayurveda, ठीक है, they take little longer, homeopathy they take little longer, but the effects are long lasting, right? So now how to prove the benefits? आप अगर थेरेपिस्ट बनना चाह रहे हैं, ठीक है, केस हिस्ट्रीज होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्यों इतने पैरामीटर्स लिए जाते हैं, ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए. Once we have proven that we have cured somebody out of asthma, somebody out of chronic sinusitis, somebody out of long standing migraine attacks, now how to document that? ये सारा डेटा जाता कहाँ, ये डॉक्यूमेंट होके रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं. आई होप यू नो थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इनके अपने इंडेक्स जर्नल्स होते हैं जो बहुत स्टैंडर्डाइज जर्नल्स हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट्स पब्लिश करते हैं. दे आर डेडिकेटेड टू पब्लिशिंग दीज टॉप रिसर्चेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड नाउ इंडिया इज टेकिंग द लीड इन योगा रिसर्च. जैसे पतंजलि योगपीठ है, विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान है बैंगलोर में, और सबसे पहले तो इनिशिएटिव कैवल्य धाम ने लिया था, द लोनावाला इंस्टीट्यूट कैवल्य धाम. सबसे पहले योग मीमांसा, अगर आपने सुना होगा, जर्नल का नाम है, बहुत पॉपुलर हुआ था, अभी भी है. एंड नाउ आई जॉय, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा बाय व्यासा. ये दोनों जर्नल्स नेक टू नेक बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और आपको कोई भी रिसर्च किसी भी फील्ड पे, डायबिटीज पे, हाइपरटेंशन पे, एस्थमा एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, जीरियाट्रिक प्रॉब्लम, किसी पे भी आपको कोई भी टॉपिक लेके अगर आपको रिसर्च देखनी है, तो ये हमारे जो इंडियन रिसर्चर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, डॉक्टर शर्ली टेलिस हैं, डॉक्टर आर नागरत्ना हैं, डॉक्टर मंजुनाथ हैं, हमारे CCRYN के हेड हैं डॉक्टर रघुनाथ जी, आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो ये सारे बहुत पॉपुलर नेम्स हैं जो कि रिसर्च पब्लिश करते आए हैं, और बहुत सारी एक रिसर्च हेड के अंदर कितने लोग काम करते हैं, और सबके नाम आते हैं उसमें. ऑथरशिप होती है, एक रिसर्च की ऑथरशिप है, ठीक है. सो द फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, एंड वंस वी आर इनटू द रिसर्च, we have to publish our papers. It is mandatory, like for a PhD candidate it is mandatory to publish minimum 4 papers in good index journals, तभी हमें डिग्री मिलेगी. ऐसे रूल्स हैं यूनिवर्सिटीज के, ठीक है. जहां से मैंने किया है, मुझे भी 3 पेपर मिनिमम पब्लिश करने पड़ते हैं, तब मेरे जाके हमें डिग्री अलॉट होती थी. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज शेयरिंग द स्क्रीन. सर ये डे 2 की है, डे 1 की आप प्लीज डिस्प्ले पे ले आइए. इसको भी रख लीजिए, इसको करेंगे, बस 3-4 स्लाइड्स बाकी थी मेरी, तो वो मैं कवर कर रही थी. सो हाउ टू, by the time you share the screen of day 1 slides, I'll come back to my topic. So रिसर्च करके उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना, पेपर पब्लिश कराने से ही हम वर्ल्ड को कम्युनिकेट करते हैं कि हमने ये रिसर्च की, हमने इतने पेशेंट्स लिए और उनके ये रिजल्ट आए. So this is a very very good medium to convey to the world. ठीक है, जैसे हमारे पास मीडिया है, हमें न्यूज पहुंच जाती है कि मुंबई में कुछ ऐसे अटैक हुए हैं, या फिर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, कुछ भी कहीं भी वर्ल्ड ओवर होता है, तो हमें टीवी है, हमारे पास मीडियम है टू सी द न्यूज एंड टू सी द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग. बट फॉर रिसर्च पेपर्स देयर आर प्रॉपर जर्नल्स, मेडिकल जर्नल्स, जो कि हमें हमारे तक ये पब्लिश होके पहुंचती हैं. एंड यू कैन हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ, जैसे हम मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप ऐसी जर्नल्स की भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ओके, सो रिसर्च कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड थ्रू रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, वर्ड ऑफ माउथ, ऐसे करके हमें योग रिसर्च भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और काफी पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं अब तक. तो आई शुड से लैक्स ऑफ पेपर्स
all over the world regarding India and topic regarding yoga and topic of yoga for asthma, yoga for diabetes, yoga for obesity, yoga for cancer, yoga for treating eye problems, yoga for managing obesity related issues. बहुत सारी, you name it and you have it. और हमारे पास वेबसाइट्स हैं, जैसे पबमेड है, मेडलाइन है, ऐसी वो हैं वेबसाइट्स हैं जिसपे ये रिसर्च पब्लिश होके हमें कीवर्ड्स अगर हम डालेंगे तो हमें इमीडिएटली रिसर्च हमें दिख जाती है कि इस ईयर में इस बंदे ने इस जगह पे रिसर्च किया है. एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, फिर अगर आप फुल पेपर लेना चाहते हैं तो आप फुल पेपर पे, फुल आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो फुल आर्टिकल खुल सकता है. बहुत सारे आर्टिकल्स आर लेबल्ड एज पेड आर्टिकल्स. ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स यू हैव टू पे इन डॉलर्स यू नो टू रीड द होल स्टफ कि इन्होंने योग में क्या कराया था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ एक पैराग्राफ में नहीं, वो नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि योग अगर इन्होंने योगा कराया है या आसन कराए हैं तो कौन से कराए हैं. अगर आप ज्यादा डीप जाना चाहते हैं तो आप फुल आर्टिकल के लिए ऑथर को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो पेड है तो पेड होते हैं. ओके, so this is the way how you search for medical publishing authorities through these websites. Okay, so now yoga therapy acts at 3 levels basically. Okay sir, it is around I think 31st slide. 31st slide पे अगर आप आ जाएंगे तो और नीचे yes, little more, 31st slide, थोड़ा और नीचे सर. next 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 further down. next next आगे आ जाइए थोड़ा और. So yoga therapy acts at 3 levels. First है preventive, second है promotive. You keep listening. Those who are noting down or listening. Preventive, promotive and curative. 3 categories में हम अगर योगा थेरेपी को डिवाइड करें तो सबसे पहले preventive आती है. How you can prevent having the problem in your life. So preventive measures में हम सबसे पहले hereditary को देखते हैं कि हमारी फैमिली में वो कंडीशन तो नहीं है कि किसी को आर्थराइटिस है तो पुश्तों से चलता आता है कि हाँ मेरी मम्मी को भी था, मेरे ग्रैंडमदर को था, अब मुझे भी होने वाला है. ठीक है, सो यू कैन foresee the problem which you are going to have it in future years, may or may not be, both cases. So how you can prevent it? Through natural kind of exercises. ठीक है, and what better than yoga. So once you are sure कि आपकी फैमिली में ये दिक्कत है, आपकी फैमिली प्रोन है डायबिटीज की, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, दे आर प्रोन टू बीपी, दे आर प्रोन टू ओबेसिटी. ठीक है, कुछ भी ना खाएं तब भी लोग बोलते हैं हवा पानी ऐसा लग रहा है कि बस इतना वेट बढ़ता जा रहा है. So genetically or hereditarily you are so much prone to those problems, you already know that the disease is there in the family and now you have to prevent it. तो वो preventive measure हो जाते हैं. Okay, so yoga therapy acts very well, 60 to 70% to prevent such problems prevailing in your history or ancestral family. So now second category is promotive. 25 to 30% जो problems हैं, प्रोमोटिव का मतलब क्या है? प्रोमोटिव मतलब अगर आप किसी को योग करा रहे हैं, किसी की आई साइट अभी अभी रिसेंटली उनको चश्मा चढ़ा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आपने उनको त्राटक करा दिया, आपने उनको नेतियां करा दी, आपने उनको कपालभाति अनुलोम विलोम अच्छे से कराया और आई मसल्स की अच्छी प्रैक्टिस करा दी, तो 2-3 महीने में उनका चश्मा उतर सकता है और उतरा भी है. बहुत सारे केसेस हैं ऐसे. They are documented in such research papers only, which I was talking about a minute back. So promotive मतलब you are sustaining the improvement in that person. और वो सबसे पहली बात है वो फेथ रख के आपके पास आते हैं and you are going to give them qualitative or suitable practices which will promote their health rather than deplete their health. So you can see my screen. देखिए यहाँ पे if you are clear in this is preventive, the first, second is promotive and curative.
तो प्रोमोटिव मतलब 25 से 35% तक आप सक्सेस के होंगे, एंड 0 to 5% क्यूरेटिव. एंड नो दिस इज टू बी डिस्कस लिटिल मोर. क्यूरेटिव मैंने क्यों 0 to 5% ही डाला है, ये मैंने नहीं डाला है, जिन्होंने हमें पढ़ाया था योगा थेरेपी, तो उनसे काफी ज्यादा मैटर मेरा वो है, इंस्पायर्ड है. So whatever I have learned from my therapy lessons, it is exactly translated here. Okay. So 0 to 5% if people fall under curative means what? Once they have, yes, this is the slide. Curative is 0 to 5%. For example, diabetes, eye problem, asthma, slip disc. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. आपके पास कोई बहुत ज्यादा क्रॉनिक माइग्रेन का पेशेंट आता है कि बस मेरी तो छूटती नहीं है, जरा सी मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल आई और मुझे माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है, मैम प्लीज कोई क्योर बताएं इसका. सो यू एज अ योगा थेरेपिस्ट, इफ यू आर अ एक्सपीरियंस्ड योगा थेरेपिस्ट, यू विल से कि देखिए इलाज तो है इसमें, आप ठीक हो जाएंगे, बट यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ, यू हैव टू कमिट टू योगा डेली. डेली आप करेंगे. आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 2 महीने 1 महीने मैंने फीस भी दे दी, कर लिया, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है. So once you commit yourself to at least minimum 5 to 6 months of therapy module which is assigned to you, which is taught to you, आप अगर 2-3 महीने अगर आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर के नीचे कर रहे हैं योग, और फिर उसके बाद आपकी सपोज ट्रांसफर भी हो जाती है, या इफ यू चेंज द प्लेस, इफ योर योगा this institute is far from you after 2-3 months, अगर आपको लगे अब आप टाइम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, but you are sticking to that yogic routine in your life, then it is curative. Then it is curative. और होता क्या है, generally people, most of cases, हमने योगा वर्कशॉप अटेंड की, मेरी उस वक्त तो मेरी वेट कम हो गया था, अब फिर से वही खान पान शुरू है, अब फिर से वही लेस फिजिकल एक्टिविटी है, फिर से वैसा ही रूटीन शुरू है, और दबा के तला हुआ खाना भी खा रहे हैं, दबा के मैदा भी खा रहे हैं, अब कोई कंट्रोल नहीं है, जब किया था तब कम हो गया था, अब आउट ऑफ लाइफ है तो अब कोई फर्क भी नहीं है. एंड सच पीपल ओनली ब्लेम योगा कि योगा तो करा था, फर्क तो कोई पड़ा नहीं, एंड दे फॉरगेट कि उनकी खुद की जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन से दूर हो गए हैं. पहले उन्होंने 2 महीने लग के कर लिया और फिर वो उन्होंने छोड़ दिया. सो वंस यू लीव दैट मेंटालिटी, कॉमन मेंटालिटी यही कहती है कि हाँ एक बार हम ठीक हो जाते हैं, जैसे हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट में करते हैं, 15 दिन दवाई खाई, क्योर हो गया, प्रॉब्लम इज गॉन फ्रॉम आवर लाइफ, एंड वी फील कि नहीं अब हम फिर से वही सेम रूटीन करेंगे, फिर से टीवी देखेंगे, फिर से ज्यादा मोबाइल देखेंगे, फिर से गर्दन पे असर आएगा, आंखों पे असर आएगा, एंड हु गिव्स द गारंटी दैट यू विल नॉट गेट द प्रॉब्लम again and again in your life? If the lifestyle is same, if the lifestyle is same, lazy routine, less physical activity, more of eating unhealthy food, तो श्योर शॉट है कि आपको आगे आने वाले दिनों में दोबारा से रीअकर हो सकती है वो प्रॉब्लम. ओके, सो दैट्स व्हाई 0 to 5% वैसे लोग होंगे जो बहुत कमिटेड लोग होंगे, जो कभी आगे अपनी डायबिटीज को हमेशा दूर करने के लिए वो हमेशा योग का सहारा लेंगे और डेली करेंगे. राइट, सो डेली करने वाले ये 0 to 5% की कैटेगरी में आते हैं. अब अवेयरनेस बहुत हो गई है, अब हमारे पास योगा एप्स भी अवेलेबल है, बहुत व्हाट नॉट इज अवेलेबल इन ऑनलाइन दिस वेबसाइट्स एंड यू नो सोशल मीडिया. तो हम अब फिर भी अपना रूटीन थोड़ा रख सकते हैं, अपना ऑन किया अपने टाइम के हिसाब से तो हमने कर लिया, बट स्टिल द चांसेस आर मोर कि आप 5 to 10% इसको बढ़ा सकते हैं, बट आप क्योर तभी बोलेंगे जब आपकी रूट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम. रूट आउट मतलब आपने कमिट किया, एक बार आपने सीख लिया आपको क्या सूट करता है, आपने फिर रोज के रोज किया, देन कंसिडर योरसेल्फ कि यू आर आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. ओके, अदरवाइज इट विल बी अ प्रोमोटिव थेरेपी और इट विल बी अ प्रिवेंटिव थेरेपी. प्रिवेंटिव में ज्यादा केसेस आते हैं क्योंकि आपको अभी प्रॉब्लम हुई नहीं है, बट यू आर प्रोन टू इट. आपको आर्थराइटिस फैमिली में है, बट अभी आपको कभी कभी नी पेन उठ जाती है, आपको कभी कभी ये स्मॉल जॉइंट्स की पेन दर्दें उठ जाती हैं. सो यू रिलेट टू इट कि ओहो माय मदर हैज इट ना, माय ग्रैंडमदर हैज इट, माय ग्रैंडफादर हैड इट, सो नाउ आई एम हैविंग इट. तो किसी किसी को सिम्टम्स अर्ली लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि 30-40s में ही दिख जाते हैं. हार्ट के, जैसे हार्ट की इरेगुलरिटी होना, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है फैमिली में, तो देयर आर चांसेस कि आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा 30 की एज पे भी, 25 की एज पे भी.
इट इज नॉट कि आप बुढ़ापे पे ये सारी बीमारियां लगती हैं, नॉट एट ऑल। जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल और खान पान हो रखा है, तो बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम्स हमें घेर सकती हैं। सो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव। आई होप इट इज क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू, कोई डाउट हो तो प्लीज आप बीच में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, it is about IAYT, integrated approach of yoga therapy. Please move on to the next slide, sir. Thank you. IAYT, integrated approach to yoga therapy, can be understood as a holistic model. Holistic model मतलब सिर्फ physical level पे नहीं, mental, ठीक है, पूरे 5 के 5 कोश को लेके ये डिजाइन की गई है IAYT, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी ऑफ व्यासा। इट इज फ्रॉम विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। Ma'am, this is not being seen, the projection. I can't see the screen. I can see it. Please see. I think it is. I can see it. I can see it clearly. Okay, Yeah, okay. yeah. Yes, got it. Got it. ठीक है. So the IAYT can be understood as a holistic model. ये सिर्फ एक हमारी physical body को लेके नहीं डिजाइन की गई है. Don't look your body as just the physical model. Okay, it has much more to it. It has 4 more layers to it. Hence, we must address all the layers before designing a good, suitable yoga set to a patient, which corrects the imbalances at the physical, mental, emotional levels through the applications of multiple components such as asanas, diet, loosening exercises जिसे हम शिथिलीकरण व्यायाम बोलते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, श्वसन क्रियाएं होती हैं, प्राणायाम है, प्राणायाम की प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, साइक्लिक मेडिटेशन है, सॉरी मेडिकेशन लिखा है यहाँ पे, टी आना चाहिए, सॉरी, साइक्लिक मेडिटेशन, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, MSRT, डिवोशनल सेशंस, योगिक काउंसलिंग. नो कॉम्पोनेंट सिंगुलरली कैन क्लेम टू बी द IAYT. अब मैं इसको एक को पकड़ के बैठ जाऊंगी, अगर सपोज बोलूं सिर्फ प्राणायाम है जो आपको हील कर सकता है, सो आई एम रॉन्ग एट दैट पार्ट. बिल्कुल भी नहीं. हमें आसन भी देने हैं, हमें डाइट पे भी ध्यान रखना है, हमें लूजनिंग एक्सरसाइजेस भी देनी है, हमें साथ साथ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी सिखानी है. देखिए कितना हम ओवरऑल 4-5 बॉडीज का ध्यान रख रहे हैं, आनंदमय कोश से लेके अन्नमय कोश तक, अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक. ओके, अगर आप बिगर पिक्चर देखें, क्योंकि फिजिकल बॉडी को तो हम कोशिश कर ही रहे हैं ठीक करने की, एक्सरसाइजेस है, एरोबिक्स है, Zumba, etc. And then dance classes, so many hobby classes you can join. You can cater to your physical and mental body. But आनंदमय कोश तक पहुंचने वाला क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी होगी? ठीक है, वो योग ही है जो आपको परम सुख तक पहुंचा सकता है. और वो कभी कभी एज सिंपल एज कपालभाति अगर आप करते हैं, अच्छे से करते हैं, आपको लास्ट ब्रेथ जो कपालभाति की लेते हैं, उसके बाद जो ट्रांस की फीलिंग आती है, दैट मोमेंट यू कैन टच द आनंदमय कोश फॉर श्योर. इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर आप कपालभाति अच्छे से करते हैं, इवन भस्त्रिका अच्छे से करते हैं, सिर्फ भस्त्रिका के 10 ही स्ट्रोक करके दिखा दीजिए कि आप कितना बढ़िया, और लास्ट का जो स्ट्रोक है उसके बाद फिर ब्रीथ लेने का भी मन ना करे, वो है ट्रांस, वो है आपकी शून्य अवस्था आपके मन की. ओके, सो यू ऑलमोस्ट बिकम थॉटलेस एट दैट टाइम. सो नो कॉम्पोनेंट सिंगुलरली, सिर्फ आसन, सिर्फ डाइट, सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस, सिर्फ प्राणायाम आपको ठीक नहीं कर पाएंगे. मैं पेशेंट के लेवल पे होके बात कर रही हूँ, ठीक है. इफ यू हैव टू काउंसल द पेशेंट, you have to tell all these things combined together will give you the results. Okay, not only अगर आपको सिर्फ फिजिकल करनी थी तो आप एरोबिक से या फिजियोथेरेपी से या सिर्फ कुछ बेसिक एक्सरसाइज नेट पे भी देख सकते थे, सीख सकते थे. Why you have come to yoga? Because it sees a person as a 5-layered existence and not only the physical body. Okay, this is the underlying mechanism on which Vyasa has devised this IAYT technique of curing a person or treating the problems of the person. Okay, please next slide. This is a case history. केस हिस्ट्री शीट है. ये एक एलिमेंट्री डिजाइन है या फिर एलिमेंट्री शीट है, जिसे बोले मोटा मोटे तौर पे कि हम क्या क्या देखते हैं जब हमारे पास जस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ फोकस करिए. यस, दैट इज गुड.
सो जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या नोट करते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है? नेम है, एज है, मैरिटल स्टेटस, वेयर दे आर लिविंग, ऑक्यूपेशन क्या है उनकी, ज्यादा सिटिंग जॉब तो नहीं है। सो हम मोटा मोटा हम ये देखना चाहते हैं कि बंदे को कितना वेट है, बॉडी वेट, बीपी, एंड दिस प्रेजेंट इलनेस क्या है, पास्ट इलनेस क्या रही है, उनकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है रिसेंट पास्ट 3 मंथ्स में, कहीं उनको कहीं वो तो नहीं है, स्टिचेस तो नहीं आए हैं पेट पे, पीठ पे, आर्म्स पे, शोल्डर्स पे, लेग्स पे, कहीं पे। ओके, देन पर्सनल हिस्ट्री इज देयर, एपिटाइट इज नॉर्मल, उनको हंगर अच्छी लग रही है, ठीक से भूख लगती है, ठीक से नींद आती है, ठीक से बवल्स क्लियर होते हैं, लाइक दे गो वंस फॉर मोशन डेली, एंड देयर मिचुरेशन मीन्स यूरिनेशन प्रॉपर है, जलन तो नहीं है उसमें, ठीक से हो रहा है, बिकॉज योर bowels and your urine evacuation is very very important. एंड नंबर ऑफ मील्स कितना लेते हैं, मेडिकेशंस कितनी लेते हैं, ये एक जनरल केस हिस्ट्री शीट जिसे हम बोलेंगे, ठीक है, वो है। जब आप एनरोल करते हैं पेशेंट्स को तो ये हमें मैंडेटरी रखनी चाहिए, इसके प्रिंट आउट्स लेके, कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स पे देखना है कि क्या उनको प्रॉब्लम है, कितनी मेडिकेशन ले रहे हैं वो, अगर थायराइड है तो कितनी बार गोली लेते हैं और कितने एमजी की लेते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन हियर बिफोर गिविंग देम दिस योगा थेरेपी सेट। ओके, एंड वाटर इनटेक, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, टी कॉफी कितनी लेते हैं वो भी, क्योंकि योग आहार पे आपको जरूर उनको काउंसल करना पड़ेगा, क्योंकि आहार एक ऐसी चीज है इसके बिना कोई नहीं रह सकता है, और आहार कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी का ले रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आपका अगर 1 घंटा आपने उनको इतने मेहनत से आपने योग सिखाया, उनकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको आपने करा दिया, बट घर जाके वो फिर से दबा के समोसे, दबा के परांठे और दबा के अपनी मनचाही अचार वचार सब कुछ ले रहे हैं, and that 1 hour of your effort and their effort, both the efforts will go waste if they are not looking at their diet. Okay, intake of diet is very important, इसीलिए आप यहीं पे उनको पूछ लेंगे नंबर ऑफ मील्स कितनी बार खाना खाते हैं दिन में, कुछ लोग बोलेंगे 3, कुछ लोग बोलेंगे 5, तो यू हैव टू जस्ट सी कि ये 5 किस बेसिस पे बोल रहे हैं, 2-2 घंटे में उनको भूख लग रही है, 3-3 घंटे में कैसे खा रहे हैं, कितनी मील्स लेते हैं, ठीक है। सो हियर ओनली डिस्कशन स्टार्ट, सो हियर यू, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कम क्लोज टू द पेशेंट कि वो उनका लाइफस्टाइल कैसा है, आहार विहार कैसा है। एंड लास्ट पॉइंट इज पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, what they are aiming at, what is the goal of their joining this course। अगर वो आप 2 हफ्ते का कुछ वर्कशॉप ले रहे हैं, 3 हफ्ते की ले रहे हैं, उनका क्या एम है? Are they looking at just weight loss? Are they looking at just symptomatic relief of their sinusitis? Are they looking at just reducing the belly weight? सिर्फ इंच लॉस ही है उनका पर्पस योगा ज्वाइन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि वो आखिर आए किस लिए, उनको किस लिए ये योगा थेरेपी चाहिए। ओके, तो धीरे धीरे एवरी योर ऑल द दिस पेशेंट्स या थेरेपी पार्टिसिपेंट्स विल the whole thing will boil down to one thing only कि उनको symptomatic relief के बाद फिर अगर वो और सीखना चाहेंगे then you feel you have achieved something in life। अगर आपने सिर्फ उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ देके वापस भेज दिया या फिर वो उतने में सेटिस्फाइड हैं तो फिर से प्रॉब्लम रीअकर हो सकती है, ठीक है। हम ये आगे आने वाली डे 2 की स्लाइड्स में देखेंगे कि हम योगा थेरेपी, योग चिकित्सा पे बढ़ रहे हैं या योगोपैथी पे बढ़ रहे हैं। ओके, सो वील अंडरस्टैंड दीज 2 टर्म्स। सर प्लीज डिस्प्ले द डे 2 स्लाइड्स नाउ। ये इतना ही था आज का, कल का, सॉरी कल का हमने स्लाइड्स थोड़ी सी छूट गई थी, कुछ टेक्निकल वो हो गया था, कल 10 मिनट हमारे वेस्ट गए थे। आज हम डे 2 की स्लाइड्स अब से शुरू करते हैं। So the day 2 comprises of your 3-4 topics, important topics: diagnosis, first aid, CPR, and precautions in yoga therapy. By the time sir displays on the screen, I will just show you. ये मेरी स्क्रीन चल रही है, मैं आपको क्लियर दिखेगा जब सर अपना ऑन करेंगे। मैंने उनको भेजा हुआ है, मेल करी हुई है मैंने उनको। ओके, सो डायग्नोसिस, फर्स्ट एड, CPR एंड precautions in yoga therapy.
So diagnosis में I will take a very very popular institute, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है साउथ इंडिया का, पौंडीचेरी से, ICYER. Actually, it is Center for Yoga Research and Education, headed by Dr. Anand Balayogi Bhavnani जी. बहुत अच्छे स्पीकर हैं ये, कभी इनका YouTube पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनके लेक्चर. He is a very very profound speaker in the field of yoga as well as medical field. He is MBBS. तो उनके पिताजी ने ये आश्रम शुरू किया था. अब ये फुल फ्लेश्ड वहाँ पे हॉस्पिटल चला रहे हैं with a very good team of surgeons and very good team of yogis. ठीक है. So he has devised this diagnostic methods because उनका काफी बड़ा हॉस्पिटल चलता है वहाँ पे, और बहुत अच्छे से उन्होंने 12 स्टेप्स बताए हैं या 12 लेवल्स पे कैसे डायग्नोसिस करना है थ्रू योगा. ठीक है. जो हमारे ऑलरेडी योगा थेरेपी मॉड्यूल्स हैं या जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे योग वशिष्ठा एक बुक है जैसे मैंने कल बताया था, और पतंजलि योग सूत्र हैं, भगवत गीता है, इनसे हमने कुछ कल श्लोक लिए थे और जाना था कि हाँ स्ट्रेस कैसे हमें डिस्टर्ब कर सकता है मेंटली फिजिकली, एंड देन आनंदमय कोश तक हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है. सो नाउ योगा एज अ थेरेपी, मेथड्स ऑफ डायग्नोस क्या है? व्हेन वी यूज द आर्ट एंड साइंस ऑफ योगा एज अ थेरेपी, योग चिकित्सा की अगर हम बात लें, we must realize that yoga has its own system of diagnosis and health evaluation. So the 12 diagnostic methods, द्वादशा रोग लक्षण अनुक्रमा. ठीक है. द्वादशा मतलब 12. आप राइट साइड पे अगर देखेंगे ग्रीन कलर की सेक्शन है, उसमें द्वादशा स्टैंड्स फॉर 12, जो कि संस्कृत में द्वादशा बोला जाता है, वो 12. ठीक है. रोग मतलब डिजीज, लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और सिम्टम्स, एंड अनुक्रम मतलब मेथड्स क्या है, क्या मेथोडोलॉजी रहेगी कि हम किस बेसिस पे हम देखेंगे कि इस व्यक्ति को क्या दिक्कत है. ठीक है. Already the person comes you with some ache or pain. ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड करेंगे. ऑलरेडी द पर्सन इज कमिंग यू एंड रिपोर्टिंग यू कि सर मुझे, मैंने इतने इलाज करा लिया, अब मैं ठीक नहीं हुआ, मेरी आप ये दर्द ठीक करेंगे. बट आप अपने हिसाब से अगर हम देखें डायग्नोसिस करना चाहें, बाहरी रूप से क्या हमें दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है उस एरिया में, या फिर आप अगर वो बोलेंगे कि मुझे शोल्डर में पेन है, तो हम थोड़ा सा उनको बोलेंगे ऊपर नीचे करके दिखाइए कितनी रेंज, कितना उठता है, कितना है. फिर हम किस किस बेसिस पे ये सारी हम बातों से हम उनका पता करा लेंगे, उनके त्रिगुणा. ठीक है. त्रिगुण आपने सुना होगा, सत्व, रजस एंड तमस. इट इज अ वेरी वेल नोन टर्म्स इन योगिक फील्ड. ठीक है. सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. सो 3 बेसिक क्वालिटीज. ठीक है. हमें पता लगाने हैं कि वो राजसिक पर्सनालिटी है, वो सात्विक पर्सनालिटी है, या फिर वो तामसिक पर्सनालिटी. और बहुत बड़ा जो रोल है हमारी डाइट प्ले करती है और हमारी सराउंडिंग्स. अगर हम रजोगुणी लोगों के बीच रहेंगे तो हम ऑलरेडी एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हम उनकी एनर्जी हमें जरूर अफेक्ट करेगी. अगर हम लेजी बंदों के साथ है, सपोज आपके 4 फ्रेंड्स हैं, 3 तो बस वो वैसे वाले हैं कि आ जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, तुम पहुंच जाना, तो आप तो सबसे पहले हो, बट वो तीनों धीरे धीरे धीरे, और आप पे भी इस बात का धीरे धीरे असर होना शुरू हो जाता है. ठीक है. you also know that the person will not be on time and you also be lazy. ओके. सो एनवायरनमेंट का और आपके खान पान का बहुत असर होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, सात्विक, राजसिक या फिर तामसिक. आई नॉट गो इनटू डिटेल सत्व पर्सनालिटी कैसी होती है, रजोगुणी कैसे होते हैं और तमोगुणी कैसे होते हैं. आई एज्यूम दैट यू नो दीज टर्म्स एंड यू नो द पर्सनालिटी टाइप्स वेल. सो सेकेंड इज त्रिदोषा, 3 ह्यूमर्स, 3 वासनास. साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है उस व्यक्ति की. प्राण वायु के बारे में आपने जरूर सुना होगा. अगर प्राण का पता है, प्राणिक शक्ति का पता है, तो प्राण वायु का भी जरूर पता होगा. विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे फास्ट चल रही हूँ थोड़ा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर लिटिल डिटेल अबाउट दीज 12 इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. सो अभ्यास. ठीक है. पर्सनल डिसिप्लिन कैसा है उस व्यक्ति का. जीव कर्म, सारा आपका दिनचर्या कैसा है, ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग आपका खान पान है कि नहीं, सीजन के साथ आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं कि आप कोल्ड स्टोरेज वाली चीजें ढूंढते हैं. ओके. एवरीथिंग दिनचर्या और ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ है या नहीं. देन चेतना, क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्या थॉट्स आप एंटरटेन करते हैं और
कौन सी थॉट्स को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वाचा, क्वालिटी ऑफ स्पीच कैसी है, आहार कैसा है, विपरीत बुद्धि तो नहीं है, जिस पे ध्यान लगाना चाहिए उस पे लगाते हैं या फिर विपरीत दिशा में चलती है बुद्धि, ठीक है। देन जीव वृत्तिस, इंडिविजुअल बॉडी रेट्स, आई टॉक मोर अबाउट इट। देन संकल्प, ideals of the individual. Sir, next slide. नाउ त्रिगुणा, सत्व रजस तमस आपको पता ही है, इससे पिछली सर, हाँ बस बस, थैंक यू। त्रिदोषा, वात पित्त कफ, त्रिदोषा आपको आपने सुना होगा पहले भी, दे आर द 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी एज पर आयुर्वेदा। 3 पिलर्स जिसपे हमारी बॉडी खड़ी है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे ब्रिक्स हैं बिल्डिंग बनाती है, वैसे ही हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वात पित्त और कफ, 3 माने गए हैं आयुर्वेदा पे। तो आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है, मोर ऑफ वाता, मोर ऑफ पित्ता, मोर ऑफ कफा, or the combination of the any of the 2 components, either vata pitta plus kapha, वाता प्लस कफा, और या फिर तीनों बैलेंस में है, वो तो ऑप्टिमल है, वो तो आपकी बॉडी फिर सुपर बड़ी बहुत बढ़िया बॉडी है अगर आपके तीनों दोष समता में है, बैलेंस में है। ओके, देन त्रिवासना, लोक देह और ज्ञाना, 3 तरह की वासनाएं हैं, लोक देह और ज्ञान वासना। कितनी हम लोक के प्रति हमारी वासना है, मटेरियल वर्ल्ड के प्रति कितनी हम बॉडी कॉन्शियस हैं, ठीक है। आत्मा को भूले बैठे हैं बट बॉडी कॉन्शियस है, ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, बुटीक्स पे जाते हैं, अच्छे जूते अच्छे कपड़े, उसी पे फोकस है कि आई शुड बी लुकिंग एप्ट, आई शुड बी लुकिंग टोटली गुड एवरी टाइम, आई शुड बी लुकिंग, मतलब बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए मेरी पर्सनालिटी बाहरी रूप से, ठीक है। देह पे कितना ध्यान है आपका, और फिर ज्ञान पे, 3 तरह की वासनाएं, इस पे आप कितना जोर है आपकी लाइफ में, आप कितनी इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दे रहे हैं, उस पे डायग्नोसिस। 4th लेवल इज प्राण, प्राण अपान व्यान समान और उदान, ये हो गए हमारे पंच प्राण, आकाश तत्व, चित्त तत्व, एंड देन नाग कूर्म कृकर देवदत्त एंड धनंजय, ये हो गए हमारे उप प्राण, ठीक है। 5 मेन हमारे जो 5 प्राण, और उसके अंडर भी 5 और क्लासिफिकेशंस है छोटे छोटे लेवल की, वो है नाग कूर्म कृकर देवदत्त एंड धनंजय, इस पे डायग्नोसिस। एंड देन अभ्यास, आप कितना एफर्ट करते हैं अपने योग साधना पे, ठीक है। अभी हम अगर सपोज बंदा आपके पास पहली बार आ रहा है और वो बोलते हैं कि हमने 4 महीने योग कर लिया, इस सेंटर पे गए थे कोई फर्क नहीं पड़ा, उस सेंटर पे गए थे, आपको उनकी बातों से ही असेस करना है कि उन्होंने कितने कमिटेड थे वो, ठीक है। आपको कुछ और कहेंगे, फिर बाहर जाके अपने दूसरे जो आप उनके वो हैं बैचमेट्स हैं, उनको कुछ और बोलेंगे कि मैंने तो ऐसे बोल दिया अंदर कि मैंने योग सीखा, मैं तो पहली बार आया हूँ। बहुत सारे ऐसे होते हैं केसेस when we come to know, but when you a smart yoga therapist will just sense कि अच्छा बातों में इतना दम नहीं है, लग नहीं रहा है कि ये सच बोल रहे हैं, but still you keep noting before them, आप नोट कर रहे होते हैं जो बोल रहे हैं कि इन्होंने 4 महीना पहले से योग कर रखा है, बट वो एक्चुअली में पता लगेगा जब आप उनकी प्रैक्टिकल सेशन लेंगे कि उनको कितना आता है। अगर वो 4 महीने कहीं पे जाके रेगुलरली कर रहे थे तो फर्क पड़ना चाहिए था, ऑब्वियसली अच्छे योगा थेरेपिस्ट से किया होगा तो पक्का पढ़ना चाहिए था। सो देयर इट कम्स, देयर द ट्रूथ गेट्स रिवील्ड कि उन्होंने सीरियसली नहीं लिया होगा शायद अपनी पहली ट्रीटमेंट मोडालिटी को, और इसीलिए वो अब सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि मुझे कुछ और मिल जाए, कोई और अच्छा मिल जाए। जब तक कि वो कमिटेड नहीं होंगे, ठीक से समझ के आसन प्राणायाम रेगुलरली नहीं करेंगे, तब तक उनको असर भी नहीं दिखेगा। सो अभ्यासम मींस यू आर committed to a certain routine of yoga. Okay, what is allotted to you, what is suitable for you. Then जीव कर्म is daily routine to maintain healthy lifestyle. इसमें यम नियम, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, occupationally how much you are exerting yourself. आपकी खड़े होने वाली ज्यादा जॉब है, लैब टेक्नीशियंस हैं, या फिर आपकी केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में ड्यूटी है, तो आप बिल्कुल 12-12 घंटे की कभी कभी खड़े रह जाते हैं लोग। इतनी ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग है तो आपके वेरिकोज वेन्स आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, ओबेसिटी की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि खड़े होना ज्यादा डेंजरस है ना कि चलना। आप
अंदाजा लगा सकते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा 2 घंटे एक ही जगह पे खड़ा है और अगर कोई 2 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है, तो कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल प्रैक्टिस है? ऑब्वियसली चलने की ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें आपके काफ मसल्स एक्सर्ट हो रहे हैं। और अगर आप बहुत देर तक खड़े रहेंगे 2 पैरों पे, ठीक है, 2 टांगों पे अगर आप बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो आपकी लो बैक दुखनी शुरू हो जाएगी। दैट हैपेंस विद द कॉमन इंडिविजुअल आल्सो। सो इट इज नॉट अ गुड रूटीन टू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग। तो आपको उनकी ऑक्यूपेशन पे खास ध्यान देना है कि वो सारे दिन में कितना बैठना है, कितना उठना है, कितना लेटते हैं, कितना सिटिंग जॉब है या कितनी उनकी खड़े होने वाली जॉब। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Yes, actually the sequence goes like this. अभी पिछली स्लाइड में त्रिगुणा, त्रिदोषा, त्रिवासना, प्राणा, अभ्यास और जीव कर्म था, और अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चेतना, वाचा, आहार, विपरीत बुद्धि, जीव वृत्ति और संकल्प की बात करेंगे। बट ये आप 6, 7, 8, 9 और 10 के क्रम में प्लीज इसको ले आइए, मतलब ये पूरे टोटल 12 बनते हैं, ठीक है। सो चेतना विल बी द 7th, वाचा विल बी द 8th, कंसिडर दिस एज द 12th। तो ये थोड़ी नंबरिंग वो हो गई है, गलत हो गई है इसमें। तो चेतना विल बी द 7th डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ओके, क्वालिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव है, आइडियलिस्टिक थॉट्स हैं आपकी, आउटगोइंग थॉट्स हैं, सेल्फ सेंटर्ड है या डिस्टर्ब थॉट्स हैं। ये भी हमें बात करके ही पता लगेगा इंसान का, एक थॉट को लेके वो बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर वो बिल्कुल हैप्पी गो लकी पर्सन है कि कोई बात नहीं, जैसे लाइफ मुझे देगी चैलेंज वैसे मैं क्रॉस करता जाऊंगा। ओके, so that is the ideal approach. Then vacha, speech and expression, clarity कितनी आपकी वॉइस में, कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अगर आपकी झूठ बोलने की आदत है तो आपकी आवाज में भी कंपन होगी, आप कभी भी कॉन्फिडेंस से कुछ ठीक से बोल नहीं पाएंगे। ये तो पक्का श्योर शॉट डायग्नोस्टिक वो है कि अगर कुछ बार बार ओवरलैपिंग हो रही है आपके, या बहुत बार एक बात को बोलते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं मैंने नहीं किया नहीं किया नहीं किया, तो मतलब ही है कि वो कवर अप कर रहा है, इतनी बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे को तो इतना नहीं पता है, बट वो आदत ऐसी पड़ती है कि बड़े होने तक भी हमें वो आदत छूटती नहीं है। इट्स अ बैड हैबिट टू बी अनट्रूथफुल। कोई भी हो, आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड हो तो चाहे नेबर हो, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। तो अगर एक बार बचपन में डांट या मार नहीं पड़ी झूठ बोलने पे, तो ये आदत हमारी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस इन सर्टेन सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, यू विल नॉट बी हैविंग ट्रू फ्रेंड्स इफ यू आर अनट्रूथफुल टू योरसेल्फ। सबसे पहले अपने साथ और उसके बाद फिर दूसरों के साथ। सबसे पहले अपने साथ सच्चाई, उसके बाद दैट रिफ्लेक्ट्स विद एवरीवन अराउंड यू। सो नाउ स्पीच क्लैरिटी, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कोहेरेंस होना, जो दिमाग में चल रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग देखते कहीं और हैं और बोलते जाते हैं। दे विल नॉट look to the eyes to the person they are talking. Have you observed anybody by chance in your life? ठीक है, ये भी एक क्राइटेरिया है कि आप आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहे हैं, मतलब ये आप कुछ पका के चीज बोल रहे हैं। You are cooking up things and then you are beautifully placing it before the other person. तो जैसे एक कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही देखिए हम कितनी लेयर्स क्रिएट करते हैं माइंड पे कि मैंने इसको तो बोला था मैंने 5000 की घड़ी पहनी है, दूसरे फ्रेंड को बोल दिया मैंने 10,000 की खरीदी थी, उस मॉल से खरीदी थी, ओ तुम्हें नहीं पता। तीसरे फ्रेंड को बोल दिया ये तो 50,000 से कम आती नहीं है, तुम्हें नहीं पता इसकी कॉस्ट का। सो हाउ मच यू विल गो इनटू इट, कितनी लेयर्स क्रिएट ऑलरेडी कर ली आपने मेंटल लेवल पे, झूठ 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 झूठ, और एक्चुअली वो घड़ी होगी शायद 500। ओके, सो द रियल ट्रूथ डिडंट कम आउट एट ऑल. You are just cooking up the things and placing it before a person close to you, which is very wrong. ये एक सिंपल सी चीज है जो कि हमें बचपन से ही ड्रिल हो जानी चाहिए। एक्चुअली अगर आदत पड़ रही है एडोलेसेंट एज तक भी, तो वो तो बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। चलिए, आहार, फूड बॉडी माइंड, फूड फॉर द बॉडी एंड फूड फॉर द माइंड। अब व्हाट इज फूड फॉर द माइंड? एनीबडी? Meditation, ma'am. Meditation. फूड फॉर द माइंड, नो बॉडी के लिए हम खा सकते हैं। हमें सिर दर्द हो रही है, चलो जी एक दवाई खाएं। Thoughts, the books that you read, the thoughts you have, the movies that you see.
Yes. Whatever we are feeding the mind is food for the mind. Five senses, through five senses. Whatever you are intaking, कुछ भी आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो माइंड कहेगा वाओ कितनी अच्छी सीनरी है, कितने अच्छे पहाड़ है, कितना प्यारा ब्यूटीफुल बीच है, ठीक है. So whatever you're feeding, whatever you're allowing your mind to experience is the food for the mind. Okay, ये एक सिंपल एक फ्लावर भी आपको खुशी दे सकता है, ठीक है. A beautiful flower can give you happiness at your mental level. And then gunas, mitahar, frequency, quantity, regularity, ये सारी देखिए कितनी सारी कैटेगरीज है जिसपे हमें पूछना है पेशेंट को कि आपका आहार कैसा है. तो हमें दिमाग में फटाफट ये जैसे होता है ना रैपिड फायर राउंड, ऐसे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस छप जाने चाहिए कि हमें क्या क्या पूछना चाहिए, किस किस एरिया में उसको दिक्कत हो सकती है. एज आई टोल्ड यू yesterday, डॉक्टर नागरत्ना स्पेंड्स अराउंड 45 minutes with on the first visit of the patient, ताकि वो अच्छे से जान लें कि उसको कहाँ कहाँ दिक्कत है, जो कि वो खुद उनको पता ही नहीं होगा कि किस वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, ठीक है. कारण कुछ और होता है, हम कुछ किसी और चीज की इलाज में लगे होते हैं. ओके, so the next point is विपरीत बुद्धि. Now this will be the 10th point. Actions, एंटी हार्मोनियस एक्शंस टू वन सेल्फ. कुछ लोगों को इतना स्ट्रेस बढ़ा होगा कि वो खुद को ही तकलीफ देना शुरू कर देंगे, खुद को ही हाथ मारना शुरू कर देंगे, दीवारों पे सर पटकना शुरू कर देंगे. इतना अनकंट्रोलेबल थॉट्स हो जाएंगे उनके दिमाग में कि उनको खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा. One society, if you create negative thoughts to one society, community, certain sect of people, certain neighbors, or you are having some addictions which you are not coming back to normal. एक बार स्मोकिंग हो गई तो बस फिर वो हैबिट ही बन गई, आप वापस नहीं आ सके उससे, ठीक है. देन हार्मफुल एक्ट्स करना, दे आर ऑल विपरीत बुद्धि कंडीशंस की आपकी बुद्धि सही दिशा में ना जाके उल्टी दिशा में शुरू हो गया काम करना. ओके, and some good people must be around you to bring you back from those addictions, from those shameful acts, from those harmful acts, from those anti-moral acts actually. Okay, the next point is jiva vritti, ठीक है. body rhythms, biorhythms, circadian rhythms, ये सारी हमारी दिनचर्या पे अगेन एंड हाउ हार्मोनियल वे वी आर लिविंग आवर लाइफ. बहुत जल्दी हमारा बीपी तो नहीं शूट अप हो जाता, कुछ ऐसी न्यूज सुन ली तो एकदम से एक्साइट हो गए, कुछ बुरी न्यूज सुन ली तो एकदम से लो फील हो गए, ठीक है. सो हाई एंड लो मूड स्विंग्स होना इतना सारा ऊपर नीचे, ठीक है. सो दैट शुड बी इन चेक एंड द पेशेंट ओनली रिपोर्ट्स कि मैं कुछ भी सुनती हूँ एकदम से मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और एकदम से मैं डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ. द पेशेंट ओनली विल से कि मेरी ऐसी स्थिति है माइंड की कि मेरा वेवरिंग माइंड रहता है, ठीक है. That is vritti, jiva vritti. And then last point is sankalpa, very important. Vows, inclination to get better and live healthy. अब 3 तरह की शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति. इन तीनों का जो समन्वय है, इन तीनों की जो कोऑर्डिनेशन है, ये हमारी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंस रखती है. जैसे hello, can you hear me? Yes. Okay, the signal just went off and then it came back. चलिए, now let's talk about. अब इतने लेवल्स पे आपने अगर डायग्नोसिस करना है, आपके पास 12 लेवल्स हैं, it will take lot of time, ठीक है. किसी ने सोचा इस बारे में? इतना हद तक हमने पेशेंट के अंदर घुस के कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही देखी जाती हैं. अगर ऐसी डिटेल असेसमेंट करनी है आपको, तो इस असेसमेंट में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए आपको पहले ही थोड़ा सा रेडी रहना है और पेशेंट को हमेशा मोटिवेटेड रखना है, ठीक है. सो द लेंथ ऑफ क्वेश्चनर फॉर अ बिगिनर कैन बी वेरी लेंथी. एक बिगिनर है आपके पास आया, आपको अब देखिए जैसे आपने सोचा होगा कि हम योगा का कोर्स करेंगे, सिर्फ आसन कराएंगे, प्राणायाम कराएंगे, थ्योरी क्या पढ़ाएंगे. थ्योरी क्या होती है योगा, ठीक है. व्हेन वी जॉइंड योगा कोर्स वी हैड दिस वेरी सिमिलर थिंग कि थ्योरी क्या होगी.
We never had heard the name of Patanjali Yoga Sutra before. भगवत गीता में योग की इतनी सारी बातें हैं, वो तक हमें पता नहीं था कि भगवत गीता तो एक हिंदू कुछ ऐसे ग्रंथ है, महाभारत का पाठ है। पहले वो ऐसे ही माना जाता था, जब तक कि हम योग में कोई डिग्री नहीं ले ली और जब हम पढ़े नहीं इस बारे में, डिटेल नहीं जानी अंदर घुस के डिटेल बुक्स में, ठीक है, तब तक हमें पता नहीं था कि इतनी थ्योरी है। ठीक है, वैसे ही जब पेशेंट आता है तो उसको लगता है कि हाँ 10-15 मिनट पूछ लेगा मेरे से योगा थेरेपिस्ट, इतना क्या है, उनको तो कराना होता है, योगा आसन कराने या प्राणायाम कराने, बस हम ये सीख के आएंगे। बट उनको ये नहीं पता कि काफी टाइम लग सकता है असेसमेंट में, ताकि हम पूरी बॉडी को बेनिफिट दे सके, ना कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे बेनिफिट दे सके। The length of questionnaire for a beginner, the necessary training of the therapist on these concepts and their diagnosis, the interest in importance given by therapists to perform these diagnoses, ये सारे जो points हैं ये कभी कभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ला सकते हैं कि कभी आपका पेशेंट बोलेगा नहीं मुझे तो बहुत दूर जाना है, मेरा तो ट्रैफिक बहुत मिलेगा, आप तो मेरा बहुत टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, उनको होता है कि 5-10 मिनट में हम फ्री हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और कल से हम योग सीखना शुरू कर देंगे। ऐसी ऐसी आती हैं, ग्लिचेस आती हैं। ठीक है, देखा जाता है कि पेशेंट इतनी देर तक अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उसको ब्रेकअप में ले लें, कुछ क्वेश्चंस पहले सेशन में पूछ लें, कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में पूछ लें, बट विद इन फर्स्ट 3 days यू मस्ट कंप्लीट योर केस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग, ओके, योर केस हिस्ट्री शीट। So these are some points which I have noted down कि ये आपको practical problems assessment लेते लेते आप experience कर सकते हैं। And there can be some patients who can on face tell you कि आप डॉक्टर थोड़ी हो, आप इतनी डिटेल पूछ रहे हो हमें। They can very much point out fingers on us कि वो इतना क्या है, इतना अब मैं स्लीप के बारे में भी बताऊं, अब मैं अपनी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री भी बताऊं। So they have come to you with just managing their symptoms। तो आपको थोड़ा सा जब आप डिटेल पूछते हैं तो वो इरिटेट भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको उनको मोटिवेटेड रखना है, उनको बातों में उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। अच्छा आप ऐसे करते हैं, अच्छा आपका ये कितनी देर तक आपकी स्टैंडिंग रहती है, ये क्वेश्चंस आर लिटिल टाइम टेकिंग। सो डिटेल 12 की 12 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर आपको टच करने हैं, डिटेल जाननी है, तो इट कैन बी टाइम टेकिंग। सो दैट यू प्लीज बियर इन माइंड, अगर आपके पास 10 पेशेंट है तो 10 into 20 मिनट्स, ओके, तो इतना टाइम आप प्लीज लेके चलें। ये पहले 2-3 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप उनका योगा मॉड्यूल बना लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको उनकी केस हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लिए, एक बार आप बना लेंगे उनका योगा सेट, फिर वो अच्छे से चलेगा। ठीक है, फ्रॉम द डे 2nd or 3rd। So next point is introduction to first aid। So you all know, हमने सबने एक्सपीरियंस किया है, छोटी मोटी चोटों से लेके कुछ स्टिचेस आए होंगे कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों की सर्जरी भी हुई होगी। ठीक है, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बट फर्स्ट एड कब हमारे दिमाग में आता है? व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमीडिएट मेडिकल हेल्प व्हिच यू कैन प्रोवाइड टू द इंजर्ड पर्सन या पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ माइनर अटैक। ओके, सबसे पहले सर नेक्स्ट स्लाइड कर दे तो आ जाएगा, बट हाँ सबको दिखेगा। यस, व्हाट इज फर्स्ट एड? इट्स द फर्स्ट एंड द immediate assistance, immediate help which you can give to a person suffering from either a minor or major illness, injury, with care provided to preserve life। उनको बचाने के लिए जो हमारा पहला ही कदम होता है, मेडिकल कदम, ठीक है, जो कि हम उनकी मेडिकली हेल्प कर सकें, चाहे आप एज सिंपल एज उनका वुंड फ्रेश पानी से वॉश करके वहां पे पट्टी बांध दें, दैट इज फर्स्ट एड इटसेल्फ, जब तक कि वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं या फिर अपने घर पहुंचते हैं उसको फर्दर ब्लीडिंग रोकने के लिए या फिर फर्दर उसकी ट्रीटमेंट के लिए। सो टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग और टू प्रमोट रिकवरी। So it includes initial intervention in a serious condition prior to professional medical help being available, such as performing CPR. It is a specific term जब हार्ट चलना बंद हो जाए, ठीक है, हमारा दिल की जो गति है वो या तो बिल्कुल कम हो जाए, नम हो जाए, और हार्ट धीरे धीरे एकदम से बीट ही गायब हो जाए, उस कंडीशन में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दी जाती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये भी फर्स्ट एड में ही आती है। इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स
and trained people only should give CPR while waiting for an ambulance. जब तक एम्बुलेंस आती है, जब तक आप मेडिकल डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, तब तक आप क्या करेंगे पेशेंट का, कुछ तो करेंगे बचाने के लिए, तो दैट इज CPR, ठीक है। चाहे माइल्ड हार्ट अटैक ही आया हो, चाहे उनकी हार्ट बीट एकदम रुक गई हो, अनकॉन्शियस हो गई हो, उस कंडीशन में CPR देना चाहिए, as well as the complete treatment of minor conditions such as applying a plaster to a cut, it can be a boil, ठीक है, कुछ जलन हो गई है, घर में तो ये इलाज होता है फटाफट पानी डाल दो या टूथपेस्ट लगा दो, या फिर अगर आपके पास वो ऑइंटमेंट है, ठीक है, बर्न ऑयल वगैरह ऐसे कुछ अगर पड़ी हैं तो वो लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आइस मल दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली बचपन में जब साइकिल चलाते चलाते कितनी चोटें लगी होंगी, और हमारे बहन भाइयों को कितनी चोटें आई होंगी, तो जब हमारे माँ बाप हेल्प पे आते थे, फटाफट कॉटन और डिटॉल, दैट इज रेडिली अवेलेबल इन ऑल द होम्स टिल नाउ, एंड इट शुड बी ऑल्सो, इट शुड बी अ मैंडेटरी थिंग। फर्स्ट एड किट हर एक घर में और हर एक वाहन में होनी चाहिए, बसेस से लेके ट्रेन, एवरी पब्लिक व्हीकल हैज इट, बट इवन इन प्राइवेट व्हीकल्स वी मस्ट हैव इट। और सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है जो हमारे मोटरसाइकिल्स हैं या टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, हमारी कार्स वगैरह, उसमें जो फर्स्ट एड है सिर्फ उसी दिन हम उसके दर्शन करते हैं जब हम नई गाड़ी लेके आते हैं, उसके बाद उसको देखते तक नहीं है, ऐसी पड़ी है, ऑइंटमेंट सड़ गल गई हैं वहीं पे, 3-4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी हो गई। फॉर्चुनेटली आपको जरूरत नहीं पड़ी फर्स्ट एड किट की, इट्स गुड, मतलब अच्छा है आपके आसपास कुछ ऐसा हो। फोन करके पूछ लो तब जाना नीचे। आई होप दिस वाज नॉट फॉर मी किसी का अनम्यूट हो गया था माइक। ओके, सो कभी कभी आपको ऐसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है गाड़ी चलाते चलाते भी, सो प्लीज बी केयरफुल कि आप अपनी फर्स्ट एड किट आपकी दोबारा रिवाइज हो जाए और उसमें जो पुरानी सड़ी गली आइटम्स हैं जरा दोबारा रिप्लेस कर दी जाए, ठीक है। और वो टाइम टू टाइम उसको उसकी एक्सपायरी डेट देख के, जैसे बैंडेजेस हैं, सिजर्स की तो कोई बात नहीं, बैंडेज, मेडिकल गॉज, ये सारी चीजें रिप्लेस हो जानी चाहिए आफ्टर देयर एक्सपायरी डेट इज ओवर। So first aid is generally performed by someone with basic medical training. So next slide. Now there is a body called National Safety Council, NSC. It is the leading edge for providing training for first aid. ये वाली जो बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसेज में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देती है। मे बी यू हैव आल्सो गॉट इट फ्रॉम देम सम टाइम ऑफ द some point of life in your lifetime. Consider these facts from this organization. अब NSC ने क्या facts निकाले हैं, to 25% of all emergency room visits can be avoided with basic first aid and CPR certification. 25% तक हम emergency room visits, जो कि हॉस्पिटल में emergency cases आते हैं, वो अवॉइड हो सकती हैं अगर हम टाइम पे फर्स्ट एड और टाइम पे CPR दे दें, ओके। देन सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन जी हार्ट रुक गया एकदम से, उनको पता नहीं क्या, हार्ट बीट ही रुक गई, अनकॉन्शियस हो गए, ठीक है। ऐसे केसेस कभी कभी घर के किचन में भी हो सकते हैं, और आगे घर के बाहर पार्क में भी हो सकते हैं, सड़क पे भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस रूम में भी हो सकते हैं, आपके कॉन्फ्रेंस रूम में भी हो सकते हैं, कहीं भी वर्किंग टाइम पे भी हो सकते हैं, नॉन वर्किंग टाइम पे भी, ओके। सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब, कार्डियक मतलब हार्ट एकदम से बंद हो जाना, चलना। So sudden cardiac arrest represents 13% of all workplace deaths till now. अब तक की जो डेथ्स हुई है, 13% डेथ्स वर्क प्लेस पे हो जाती हैं। वर्क प्लेस पे मतलब हमारे काम करते करते हार्ट रुक गया, काम करते, हाँ जी ऑफिस गए थे सुबह, अच्छे भले थे, कल रात को नींद भी ठीक से की, खाना अच्छे से खा के गए, वहां पे पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक, सीधा हॉस्पिटलाइज्ड, ओके। सो सडन कार्डियक अरेस्ट 13% लोगों को हो जाते हैं, और इन केसेस में अगर CPR दे दी जाती तो काफी हद तक हम इसको हार्ट अटैक को रिवर्स कर सकते थे, ओके। वील लुक व्हाट इज CPR, वील नो अबाउट इट। 75% of all out of hospital heart attacks happen at home. 75% of all out of hospital, जो हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल गए तो बिल्कुल ही ठीक ठाक होगा। यू शुड प्रे हु हैज गॉन टू हॉस्पिटल शुड कम बैक रिकवर्ड फुल्ली एक्चुअली, ठीक है। तो 70% जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो
आउट ऑफ हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अगर सीपीआर में हम वो है, नेक्स्ट स्लाइड सर, अगर सीपीआर में हम वो सर्टिफाइड है या हमें ट्रेनिंग दी गई है सीपीआर की, तो हम ऐसे 75% केसेस में कुछ प्रतिशत तो एटलीस्ट हम कम कर ही सकते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट एड किट में क्या क्या आता है, आई होप यू ऑल नो दिस। जैसे गॉज हो गया, स्मॉल मीडियम या लार्ज साइज स्टरलाइज्ड गॉज है, ड्रेसिंग है, सेफ्टी पिन्स है, डिस्पोजेबल स्टेराइल ग्लव्स हैं, ट्वीजर्स हैं। ट्वीजर्स क्यों, अगर किसी को कांटा चुभ गया है, बहुत तेजी से अंदर जा रहा है, ठीक है, फटाफट आपको प्रिक वो ट्वीजर से निकालना है, ठीक है, वो टोंग की तरह होता है, पॉइंटेड, उससे हम निकाल सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं फर्स्ट एड किट में जो कि शायद पहले हमें नहीं इमेजिन की होंगी। हमें तो बेसिक किट का पता है, बैंडेड रख लो, सिजर्स रख लो, गॉज रख लो और टेप रख लो, मेडिकल टेप, और कुछ ऑइंटमेंट जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी हो, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें मैंडेटरी रखनी ही चाहिए घरों में भी, और हमारे जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनमें भी, ओके, बिकॉज आपको पता नहीं है कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो फर्स्ट एड किट इंक्लूड्स ऑल दीज 12 मैंडेटरी आइटम्स। सो नेक्स्ट स्लाइड, ये आप सबको पता है, थर्मोमीटर ये वो सबको पता है। नेक्स्ट, हाँ, या सो नाउ व्हाट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो रिससिटेशन मतलब रिवाइव कर देना बंदे को। कार्डियोपल्मोनरी का क्या मतलब है, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड। सो योर हार्ट एंड लंग्स दोनों की रिवाइवल हो जाना, ठीक है, बिकॉज हार्ट अकेला चल सकता है, हार्ट अकेला पंप कर रहा है, इज इट फाइन? अगर लंग्स ना काम करे हार्ट चल सकता है? नॉट एट ऑल। इफ यू हैव read or if you have taken the lectures of cardiovascular system या respiratory system, तो they both should go hand in hand. lungs काम कर रहा है तो हार्ट काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है तो लंग्स काम कर रही है, ऐसे है, ठीक है। they both go hand in hand, और एक सेकेंड के लिए भी ये हमारे लिए काम करना बंद नहीं करते। और ये वॉलंटरी एक्शन नहीं है कि हम सोचेंगे कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मेरा दिल धड़के। You cannot say this. You cannot afford to say this. If you love life, you will say, "Oh my God, thank God, मेरे सारे अंग ठीक हैं." ठीक है? You cannot just say कि आज मन नहीं कर रहा है कि लंग्स काम करे, आज मन नहीं कर रहा है कि मेरी किडनी काम करे. It is not about your mind. It is all involuntary smart functions of the body going on, happening day and night, and right from your birth till now. Thankfully, really thankfully, with God's grace, everything is happening at its own pace. तो हमारी हार्ट बीट, हमारी पल्स, हमारी आरआर, रेस्पिरेटरी रेट, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. एंड व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, अब है क्या ये सीपीआर? व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है, अगर हार्ट रुक जाएगा तो हमारा ब्लड फ्लो भी बंद हो जाएगा ऑब्वियसली. आयोटा है जो हमारी मेन आर्टरी, जो लेफ्ट ऑरिकल से निकल के सारी बॉडी को, ब्रेन को भी और नीचे भी, एंटी ग्रेविटी भी और टुवर्ड्स ग्रेविटी भी ब्लड पहुंचाती है. ठीक है, सो थ्रू ऑब्वियसली थ्रू ऑल द आर्टरीज प्योर ब्लड फ्लोज एंड ऑल द वेन्स इम्प्योर blood comes back to the heart. So when the heart stops beating, the blood flow stops throughout the body. Cardiopulmonary resuscitation is when a person performs chest compressions. जब आप चेस्ट के ऊपर जोर से धक्के मारते हो, कंप्रेशन मतलब दबा दबा के हार्ट को रिवाइव करना, ताकि हार्ट को पुश मिले और वो पुश बैक करे, हार्ट को पुश मिले और हार्ट कोशिश करे पुश बैक करने की. ठीक है, बार बार दबाने से क्या होता है, प्रेशर दबता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर देते हैं हम ताकि हार्ट भी रिस्पॉन्ड करे. जो अभी अभी बंद हुआ हार्ट है वो कहीं गलती से तो नहीं, भूल तो नहीं गया है नेक्स्ट बीट लेना. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से रिवाइव कर जाए और इमीडिएट होना चाहिए ये एक्शन. ये नहीं कि सोच में पड़े हैं, अब डॉक्टर की नंबर ढूंढने में आपने 10 मिनट लगा दिए तो पेशेंट तो बेचारा वैसे ही आधे रास्ते में है, वो वापस नहीं आ पाएगा फिर. ठीक है, तो जो फर्स्ट एड वाले या सीपीआर वाले, दे शुड बी मोस्ट अटेंटिव एंड मोस्ट अलर्ट इन देयर लाइफ. जिन्होंने ये ट्रेनिंग ले रखी है उनका एक्शन स्विफ्ट होना भी बहुत जरूरी है. आपकी ट्रेनिंग आपने ले रखी है बट आपका दुश्मन सामने और आपकी मतलब आपने गोली नहीं डाली, उसमें लेजी बैठे हैं, कोई बात नहीं मुझे ही मार दे, मैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे ही हूँ मैं, मेरी इतनी स्पीड है काम करने की, इससे ज्यादा स्पीड से मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, वो नहीं चलेगा. ठीक है, if you really wish to save a person's life, you have to come up with that energy
and you have to help at that time. Okay, with all your energies, leaving everything else back. कुछ भी ध्यान ना देके उस पेशेंट के ऊपर ध्यान देना और सीपीआर इमीडिएटली शुरू कर देना. अब सीपीआर के भी स्टेप्स हैं. इट इज अ प्रॉपर sequence of steps that we'll discuss in the next slide. So when a person performs chest compressions and breathing into a patient who has no pulse, जिसकी पल्स अभी अभी गई है, अभी अभी गायब हुई है, और who isn't breathing, जिसकी ब्रेथ एकदम से रुक गई है, ठीक है, ये बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, ये स्विमिंग पूल में भी हो सकता है ये काम, और ये सड़क पे भी हो सकता है, कहीं भी किसी को भी ये हार्ट बीट रुक सकती है अचानक से. तो उन केसेस में हम देखेंगे किस केसेस में सीपीआर एप्लीकेबल है. Then chest compressions combined with breathing into the patient will carry the oxygenated blood throughout the body and into the brain. अब CPR क्या करेगा, फटाफट ये आर्टरीज खोल देगा. हमारा जो प्रेशर है हाथ का, जो हम हार्ट के ऊपर देंगे, एकदम बीचों बीच चेस्ट के वो प्रेशर दिया जाता है फटाफट, जैसे 1 सेकेंड में 2 बार दे सकते हैं आप, ठक 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 ठक, इस रिदम में. ओके. So CPR acts like an artificial heart moving the blood rich in oxygen to the brain. अब देखिए ऐसे पेशेंट इमीडिएटली आप अपने हाथों से उठा के और गाड़ी में रख के क्या कुछ वहां पे अवेलेबल होगा क्या नहीं होगा. अगर आप सड़क पे हैं तो कम से कम कुछ तो करेंगे जब तक कि वो बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है, जब तक कि एम्बुलेंस आती है. ठीक है. सो दिस इज द वे यू शुड at least try for reviving the heart. The patient's survival rate increases as he or she receives the CPR. Purpose क्या है इसका? To restore and maintain. Sir, next slide. Purpose क्या है? To restore and maintain breathing and circulation and to provide oxygen and blood flow to the heart, brain and other vital organs. Now, who can perform? कौन लोग perform कर सकते हैं CPR? जो कि basic जिन्होंने training ली हुई है. They can be performed by trained layman people भी हो सकते हैं. ये lay people भी हो सकते हैं, बिल्कुल ही ordinary people जिनको बिल्कुल medical line से लेना देना नहीं है. कोई कारपेंटर हो सकता है, कोई ये लेबरर हो सकते हैं, बट उनको पता है कि कहाँ पे उनको चेस्ट के बीचों बीच वो देना है, बस ट्रेनिंग होनी चाहिए. ठीक है. और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑन इन्फेंट्स. अब इन्फेंट्स के ऊपर भी आप दे सकते हैं हल्के हाथ से, चिल्ड्रन किड्स के ऊपर दे सकते हैं, एडोलेसेंट्स के ऊपर भी दे सकते हैं, और एडल्ट्स एंड इवन इन ओल्ड एज. बट इट डिपेंड्स, ओल्ड एज और इन्फेंट्स को बहुत धीरे से देना है. ठीक है. बहुत ज्यादा दबा दिया तो फिर तो और भी काम खराब कर सकते हैं. ठीक है. और नॉन ट्रेन्ड पर्सन बिल्कुल ना दे. CPR इज परफॉर्म. ये सारे वो है कंडीशंस हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैंने ऑलरेडी कर लिया डिस्कस इसमें. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. Yes. Now, what are the steps of performing CPR? CPR में steps क्या हैं? सबसे पहले, अब ये यहाँ पे 911 किसका नंबर है? ये यहाँ का नंबर नहीं है, ये US का नंबर है. ठीक है. तो मैंने ये जो इमेज ली है ये वेस्टर्न कोई उसकी ली है, शटर स्टॉक. आपको भी पता होगा, इमेजेस बहुत क्लियर होती हैं इनकी. सो आई टुक दिस, बट 911 इज श्योर शॉर्ट अमेरिकन हेल्पलाइन, मेडिकल हेल्पलाइन नंबर. तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पे एप्लीकेबल मेडिकल हेल्पलाइन नंबर वही होगा जो आपके एरिया का होगा. ठीक है. आपके एरिया का, या फिर 1098. आई थिंक इट्स द ओवरऑल इंडिया मेडिकल हेल्पलाइन नंबर. यू कैन प्लीज कंफर्म. 112 भी मैंने सुना है, मेरे स्टूडेंट्स ने एक बार मुझे 112 भी ध्यान में है मेरे, शायद आई थिंक मैम 112 हो गया है. हाँ 112. नाउ इट्स 112 मैम. 112. ओके 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 112. या जी मैम. गॉड माय बीइंग इम्प्लीमेंटेड नेशनली. ठीक है. या ओके. सो 112, 911 को प्लीज 112 से रिप्लेस कर दें. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी यू हैव टू कॉल 112. और योर, अगर आपको बिल्कुल ही बहुत फेथ है आपको किसी डॉक्टर पे, सपोज यू कीप दैट नंबर यू नो ऑन द फर्स्ट दिस लाइन. सबसे पहले एज की सीरीज में आपने एक अपने मेडिकल डॉक्टर का, फैमिली डॉक्टर का नंबर सेव किया हुआ है, तो फटाफट उस नंबर पे आप एटलीस्ट इन्फॉर्म करेंगे आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है किसी को. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप शुड बी मेडिकल हेल्पलाइन नंबर. कॉल द मेडिकल हेल्पलाइन. सेकेंड इज चेक द वाइटल साइंस, कि अभी भी कुछ साइन है कि वो ब्रीथ ले रहा है. एकदम से पास लेके आए अपना कान उनके नोज से, या फिर उस पे हार्ट पे रखें हाथ, कि वेदर देयर आर साइंस के थोड़ी सी भी हार्ट बीट आ रही है. ठीक है. अगर नहीं है, ब्रीदिंग चेक करें, वाइटल साइंस चेक करें, पल्स चेक करें.
ठीक है, पल्स आपको पता है अंगूठे के साथ हमारी एक लाइन नीचे रिस्ट लाइन के पास हम पल्स चेक कर सकते हैं, वहां पे चेक करें। बिल्कुल पल्स निल हो गई है, फटाफट चौथा स्टेप इज गिव ओपन द माउथ वाइड ऑफ दैट लाइंग पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पर्सन। फटाफट उनका माउथ ओपन करके जोर से अपनी तरफ से जोर से ब्लो आउट करें। ठीक है, ब्लो आउट करेंगे तो शायद अंदर से दोबारा से सांस बाहर फेंकने की एक इंस्टिंक्ट आएगी बॉडी से। ओके, दिस इज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। एंड नाउ फिफ्थ स्टेप इज एक्चुअल CPR। फिफ्थ स्टेप में आपने अपने दोनों, आई होप यू कैन, द इमेज इज क्लियर, यू कैन सी वेयर द हैंड्स आर प्लेस्ड, और आप जोर जोर से दबाते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने इस CPR को डिजाइन किया और बहुत पॉपुलर किया वो है डॉक्टर के अग्रवाल, IMA के हेड हैं जो। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत बड़ी बॉडी है थ्रू आउट इंडिया। IMA के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। ठीक है, सो डॉक्टर के अग्रवाल हैज टेकन न्यूमरस thousands and thousands of this workshops on CPR. So if you hear him, अगर आप उनकी कोई वीडियो देखेंगे CPR की YouTube पे, तो उन्होंने एक बार ये भी बोला था अपनी वीडियो में, ये कुछ 2017 या 18 की वीडियो मैंने एक बार सुनी थी, उन्होंने बोला था चाहे पेशेंट की रिब्स की हड्डी टूट जाए, हड्डी बाद में फिर से जुड़ जाएगी, बट पेशेंट वापस नहीं आएगा। सो प्लीज डू इट इमीडिएटली। कुछ वेट नहीं करना है आपको कि अभी एम्बुलेंस आएगी तो अभी मुझे नहीं पता, कोई कॉन्फिडेंस उस वक्त लूज करने वाली कोई बात नहीं है। फटाफट धक्के देते रहे 30, 35, 40, 50 तक देते रहे जब तक के कुछ थोड़ा सा बंदा रिवाइव होने की कोशिश करे। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स। द सिक्स्थ स्टेप इज टेल हिम क्या, यू हैव टू कैरी द पेशेंट, थोड़ा सा आपको उनको उठाना पड़ेगा, उनको एक साइड पे लेटाइए। ठीक है, सो देयर आर नो प्रेफरेंसेस लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट साइड पे हार्ट है तो हार्ट पे जोर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस साइड पे लेटाएं, फिर से उनको दोबारा से CPR दे, फिर से साइड पे लेटाएं, फिर से दोबारा से CPR दे, फिर से साइड पे लेटाएं। ऐसा करते रहे, कोशिश करते रहे। ठीक है, जब तक कि आपको प्रोफेशनल हेल्प ना अवेलेबल हो जाए। ओके, दिस इज CPR। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक नाउ इज precautions in yoga therapy. I hope I am in time. अभी 3:45 हो रहे हैं, so I think we can cover the rest of the slides of day 2. ठीक है, अभी तक कोई डाउट, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। अब एनी डाउट till now? If you have, you can ask. No, it's quite clear. Okay. दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो सुनते ही नहीं है, ठीक है, या तो जो सुनते हैं पूरी समझ आ रही होती है, या तो समझ नहीं आ रही है। तो हाँ, मैम को प्लीज करने के लिए, नो मैम सब समझ में आया। No, ma'am, it's illustrated very well. I hope. You know, the illustrations I are hope. very good and your examples also very good. So Okay. normally, otherwise I ask a lot of doubts, but it is very good flow. The flow is very good. Yes, Okay, yes. sure ना, ऐसे ही वो नहीं करना है, because we are नहीं, not बड़ा अच्छा passing the लग रहा है, time. बड़ा We अच्छा are लग रहा all है सुन। okay. ठीक है जी, सब because I keep ensuring to my students should not leave my class with doubts. No doubt at all. अगर मुझे क्लियर नहीं है, मैं आपको अगले दिन खुद क्लियर करूंगी जो आपको डाउट होगी और मैं क्लियर नहीं कर पाई। I'll make sure कि नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर हो जाए। द्वंद्व बिल्कुल नहीं रख के जाना है क्लास से, ठीक है। सो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। कोई टर्म आपको डिफिकल्ट लगती है वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई टर्म आपको क्लियर नहीं है, सपोज संस्कृत के श्लोक हैं, एनीथिंग, एनी वर्ड इज नॉट क्लियर इन द स्लाइड, प्लीज डू आस्क। ओके, now let's move on to precautions in yoga therapy. Let's understand that yoga therapy without yoga is no longer a yoga therapy. I hope it is very much drilled to your mind कि अगर आप योगा थेरेपिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हैं लोगों की कि वो नेचुरल मोडेलिटी के साथ ठीक हो, वो एक डिसिप्लिन के साथ ठीक हो, जो कि उनका लाइफ लॉन्ग चले। ये नहीं कि 15 दिन पिल्स ले ली, उसके बाद दवाई भी गायब, घर से प्रॉब्लम भी गायब, पर लाइफस्टाइल फिर से वही आ जाएगा, फिर से वही खान पान आ जाएगा, तो फिर से वही दिक्कत आ जाएगी। एंड अगेन दे विल बी डिपेंडेंट ऑन दोज पिल्स, दे विल अगेन परचेज द पिल्स। नाउ दे नो कि अब मुझे सिर दर्द है तो मुझे ये लेनी है, मुझे साइनसाइटिस का अटैक है तो मुझे ये सूट करती है तो ये लेनी है, ठीक है।
तो बट योगा थेरेपी इज वन थिंग विच शुड गो लाइफ लॉन्ग. वो फिर थेरेपी नहीं रहनी चाहिए, वो फिर उनका डिसिप्लिन बन जाना चाहिए. ओके, सो योगा थेरेपी विदाउट योगा, विल टॉक मोर अबाउट इट नाउ. मैनेजिंग एंड सप्रेसिंग द मैनिफेस्ट symptoms using yoga techniques without trying to find and correct the underlying cause is better described as yogopathy. अब हम sympathy हमने नाम सुना होगा, empathy नाम सुना होगा, right? What is yogopathy? योगोपैथी मतलब आपके पास पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे डायबिटीज के भी सिम्टम्स हैं, मुझे हाई बीपी भी रहता है और देखिए मेरा वेट भी बढ़ रहा है. ठीक है, 3 बीमारियां वो लेके आए मोटी मोटी, एंड ही हैज सम बिग फैट फाइल कि वो कहाँ कहाँ गए इससे पहले. ठीक है, उनकी सारी प्रिस्क्रिप्शंस भी होंगी उनके साथ, क्या क्या दवाइयां वो खाते रहे हैं, 2-3 साल 5 साल से वो जूझ रहे हैं इन प्रॉब्लम से, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ. दैट्स व्हाई नाउ ही इज गोइंग टू ट्राई योगा. ओके, so now if you are a very wise and if you genuinely want to help the person कि उनकी तीनों बीमारियां चली जाए, ठीक है, it may take time obviously. अगर कुछ बीमारी एक्यूमुलेट होती है तो वो कुछ टाइम तो लेती है, एकदम से डायबिटीज नहीं आ जाती, एकदम से हाई बीपी नहीं आ जाता और एकदम से ओबेसिटी नहीं आ जाती. ठीक है, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनको लाइफस्टाइल से ही ठीक करना पड़ेगा. नाउ यू शुड आल्सो हैव दैट मच टाइम, पेशेंस यू मस्ट हैव. ठीक है, और पेशेंट के पास भी उतना टाइम लेके उनको चलना चाहिए कि उनको कम से कम 21 दिन देने चाहिए कि योगा थेरेपी काम करे और रिजल्ट लाए. चाहे उनका इंच लॉस 2 ही इंच हो, कमर चाहे उनकी कम 2 इंच कम हुई हो 21 दिन में, बट दैट इज अ मेजर अचीवमेंट व्हिच ही वाज नॉट अचीविंग, ही और शी वाज नॉट अचीविंग सिंस लॉन्ग. ठीक है, जहां पे उनका एक जिद्दी फैट जमा हुआ था, अब वो मेल्ट होना शुरू हो गया है, अब उनको अच्छा भी लगना शुरू हो गया है, फील गुड फैक्टर राइट करके. तो अब योगोपैथी क्या है कि हम रूट पे ना जाके हम ऊपरी ऊपरी सिम्टम्स उनके ठीक करते हैं. ठीक है, नो डाउट दे हैव कम टू यू फॉर देयर सिम्प्टोमेटिक रिलीफ. वो चाहते थे कि बीपी ठीक हो जाए, वो चाहते थे कि ओबेसिटी उनकी वो एटलीस्ट ओवरवेट और ओवरवेट से फिर वो नॉर्मल बॉडी पे शिफ्ट हो जाए, बॉडी की शेप आ जाए. ठीक है, सारे सिम्टम्स ठीक करना चाहते थे, बट एक योगा थेरेपिस्ट को रूट पे जाके देखना है, तभी आप चिकित्सक अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो आप योगोपैथी ही कर रहे हैं. ठीक है, once again we'll read the sentence. I'm not rushing. I'll again once again we'll read together. Managing and suppressing manifest symptoms using yoga techniques without trying to find and correct the underlying cause. अब आप जड़ पे ना जाके प्रॉब्लम की, आप ऊपरी ऊपरी उनके सिम्टम्स ठीक कर रहे हैं. अच्छा, आपको मैं ये वाले प्राणायाम करा देता हूँ तो आपको सिर दर्द अब नहीं होगी. ठीक है, कुछ दिन के लिए वो गायब हो भी सकती है, बट आप रूट पे नहीं गए, आपने मनोमय कोश को टच नहीं किया, आपने विज्ञानमय कोश को नहीं देखा, आपने उनके लाइफस्टाइल को नहीं देखा, आपने उनके आहार को नहीं देखा, आपने 12 के 12 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज को नहीं आपने एड्रेस किया. यू हैव नॉट केटर्ड टू हिज और हर मनोमय कोश, आनंदमय कोश इंडिविजुअली. ठीक है, तो इसीलिए आपकी वो हाफ हार्टेड अप्रोच रह जाती है किसी को ठीक करने में, तो आप उनको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे, रूट आउट नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को. ओके, so that is labeled as yogopathy. Now unless we treat the individual's underlying psychosomatic dissociation यानी कि द्वैत, उनके मन के स्ट्रेस को, उनके मन के द्वैत को, द्वैत मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड मेमोरी, कंफ्यूज्ड थॉट्स, ये करूं या ना करूं, ऐसा ऐसे इधर जाऊं या ना जाऊं, हमेशा ही डाउट में रहना, डिसीजन ही ना ले पाना लाइफ में. ठीक है, अगर ऐसी चीजें उनको बहुत ज्यादा हावी होती हैं, वो स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है, तो सबसे पहले तो पर्सनालिटी थिंकिंग करेक्ट करनी है इंसान की. थिंकिंग स्ट्रीमलाइंड हो गई, थिंकिंग करेक्ट हो गई, थिंकिंग वन वे वन ट्रैक माइंड हो गया कि अगर मुझे एक फोकस उनकी लाइफ में आ गया कि मुझे अगर ये चीज करनी है तो मुझे यही करनी है कुछ देर के लिए. आप टीवी भी देख रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, आप फोन कॉल भी अटेंड कर रहे हैं, आप किचन में दूध उबल रहा है वो भी देख रहे हैं, और उसी दौरान कोई डोर पे आ गया, डोर बेल बज गई और वो भी देख रहे हैं. सो मच ऑफ मल्टीटास्किंग, तो कहाँ दिमाग आपका स्थिर रहेगा. ऐसे ही आपको वन टाइम वन टास्क एट अ टाइम वाली अप्रोच रखनी है, जो कि हमें योग आसन से बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है. अगर वो इंसान रोज के रोज 8, 9, 10 योगासन भी कर ले तो उनका फोकस काफी बढ़ सकता है और वो द्वंद्व से निकल सकते हैं अपनी लाइफ से.
ठीक है. सो दिस इज डायरेक्टली अटैकिंग योर थिंकिंग अप्रोच, कि आपकी थिंकिंग अगर टू माइंड्स में है, हमेशा ही आप डाउट्स में है, हमेशा ही आप अगले इंसान को डाउट की नजरों से ही देखते हैं. आपके घर में कोई काम करने आ रहा है, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, कहीं चोरी तो नहीं कर लेगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मुझे मेरा बॉस कहीं धोखा ना दे दे, अभी तो दे दी अपॉइंटमेंट लेटर. ऑलवेज यू आर इन फियर्स एंड डाउट्स, so much of confused thinking, so you'll not be able to focus at one point or at one thing or at one task at a time. So that is very important to lead a clear hearted life. ठीक है, एक टाइम पे एक टास्क को पकड़ना जरूरी हो जाता है. एंड मिसकंसीव्ड सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, ये तो एक बहुत ही, ये तो आप बोलोगे कि योगा पर्सन को भी ये दिक्कत रहेगी जब तक कि हम मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं. जब तक कि हमें घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, हमें अच्छा खान पान चाहिए, हमें रोज रोज होटल्स का खाना चाहिए, इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अटैचमेंट रख के बड़े पैदा हुए हैं और फिर बढ़ रहे हैं उसी सेंस ऑफ अटैचमेंट के साथ. आइडेंटिटी हमारी बॉडी के साथ ज्यादा है और हम सोल कॉन्शियस को बिल्कुल ही भूल चुके हैं. तो हमारे को ये रूट कॉज ये भी यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि वी आर नॉट ओनली द बॉडी, वी आर अ पावर. ठीक है, हम एक जीव शक्ति हैं जो कि अल्टीमेटली परम शक्ति से ही मिलने वाली है. हमारा असली घर तो वही है. ठीक है, ये तो सारी दुनियावी बातें हैं, कोई जन्म, कोई मरण, कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई अच्छा ओकेजन तो कोई बुरा ओकेजन, दैट इज ऑल सब ड्रामा चल रहा है, सब माया चल रही है. हम अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं, हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाते हैं. सेल्फ आइडेंटिटी हमारी उतनी रह जाती है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे दिखने चाहिए, हमारे बच्चे अच्छा स्कोर करने चाहिए, मेरे बच्चे का या मेरे हस्बैंड का अच्छा करियर होना चाहिए, मेरे को सीईओ बनना है. उतनी ही लाइफ छोटे छोटे गोल्स रह जाते हैं. एंड दिस इज वेयर वी लूज आवर रियल आइडेंटिटी. ओके, सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू फोकस. अगर आपका फोकस सही होगा लाइफ का, तो आप अपने थेरेपी पार्टिसिपेंट्स को या अपने पेशेंट्स को भी सही फोकस दे पाएंगे. दैट विल बी अ चिकित्सा. सो नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आखिर में ये योगा थेरेपी के प्रिंसिपल्स है क्या, किस लाइन पे हमें चलना चाहिए कि हम अच्छे थेरेपिस्ट बन सके, अच्छे थेरेपिस्ट प्रूव हो सके. So firstly, become aware of your body, emotions and mind. They are playing roles, different. हमारा माइंड कहीं जा रहा है, इमोशंस कहीं है और बॉडी कहीं है, तो हम कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा सकते, है ना. तो अगर हमारा अन्नमय कोश सही है, मनोमय कोश की सुन रहा है, या फिर बॉडी मनोमय कोश की सुन रही है. ठीक है, इट इज नॉट दैट आप मेंटली आप बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, फिजिकली आप बैठे हैं अपने घर पे और कुछ भी ध्यान कहीं और एक्शंस कहीं, तो आपका पानी की जगह दूध पड़ जाएगा. ठीक है, नमक की जगह चीनी पड़ सकती है, राइट. So mentally you're somewhere else and physically you are acting somewhere else. So these both should go together. Mind और काया, मनसा और वाचा, तीनों का एक्चुअली समन्वय होना जरूरी है किसी भी कार्य को परिपूर्णता से करने के लिए, परफेक्शन, स्किलफुलनेस से करने के लिए. हमारा शरीर, हमारा मन आपस में कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए. सेकेंड इज इम्प्रूव योर डाइटरी हैबिट्स. ठीक है, ये आप अपनी बात भी करें और जब आप पेशेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको आहार पे तो आना ही पड़ेगा. ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव समोसास व्हेन दे आर कमिंग टू योगा फॉर ओबेसिटी सेशंस. आई होप यू अग्री. ठीक है, और आप इतना ढीला होके भी नहीं बोलेंगे अच्छा चलो आपका मन करता है तो आप 3 ले लो. अगर आप 5 समोसे खाते तो वहां आप पहले 3 पे आ जाइए, फिर धीरे धीरे आप 1 पे आ जाइए. आपको बहुत स्ट्रिक्ट होके बोलना पड़ेगा, बिकॉज समवेयर रॉड इज द मास्टर. यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट इनफ. अगर इतने सालों का जमा किया हुआ पूंजी है उनके पास, इतने सारे ओबेस फैटी सेल्स हैं उनके पास, एक्यूमुलेटेड हैं, उनको तोड़ने के लिए ये 5 से 3 समोसा वाली फिलॉसफी नहीं चलेगी. ये 5 पराठे से 3 पराठे वाली फिलॉसफी नहीं, अब उनके लिए एटलीस्ट सूटेबल नहीं होगा. Because already the fat muscles are too much, the fat cells are too many and bigger in size. अब उनको साइज रिड्यूस करने के लिए, फ्लूइड रिटेंशन को कम करने के लिए और उनकी मसल सैगिंग को कम करने के लिए बहुत सारे आपको डाइट पे भी उनको इंस्ट्रक्शंस देते ही रहना है. ठीक है, एटलीस्ट एवरी डे 5 to 10 मिनट्स डाइट काउंसलिंग जरूरी है, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं जो लोग. ओके,
रिलैक्स योरसेल्फ कॉन्शियसली। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आई थिंक। जब हम शवासन कराते हैं तो कॉन्शियस रिलैक्सेशन नहीं हम करा पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे योगा सेशंस अटेंड किए होंगे उन्होंने और आपने भी शायद कराए होंगे, बट आपको ये क्यों टिपिकली किसी किसी क्लास में सिर्फ रिलैक्सेशन हो पाती है? वो इसलिए क्योंकि आपका दिमाग कहीं और लगा होता है और सिर्फ आपका शरीर शवासन में है, मेंटली और समवेयर एल्स। ओ माय गॉड, अब मुझे यहाँ पहुंचना था, अब मेरी नेक्स्ट मीटिंग है, अब ये थेरेपिस्ट कब तक और कितनी क्लास खींचेगा, कितनी बार हम डीप ब्रीथ करें, ये सारी बातें उनकी जो मेंटल टॉक है ना, ये उनका वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा होता है एक्चुअली, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। एटलीस्ट आपके जो लास्ट के 10 मिनट्स हैं शवासन के, वो बहुत ही धीरे और बहुत ही कॉन्शियस होके करने चाहिए। सो शवासन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर योगा थेरेपी सेशन। सो प्लीज मेक श्योर कि वो मेंटली क्लास में ही है, मेंटली वो क्लास से बाहर नहीं जा चुके हैं। ओके, सो दे शुड बी गोइंग एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। So if they want to leave the class in 45 minutes, आप उनको 30 मिनट का ही योगा कराइए, आसन कराइए, प्राणायाम कराइए, कुछ भी कराइए, लास्ट के 10 मिनट उनको लेटा दीजिए। That if you want to leave after 45 minutes, do only 30 minutes of practice and then do shavasana of 10 to 15 minutes. Okay. Then let your breathing be calm and deep. Let your mind focus inwardly. Improve flow of healing प्राण। ठीक है, प्राण को एक्चुअली कुछ आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि प्राण को बस ये मत समझे कि प्राण हमें चला रहा है, हाँ जी प्राण एक शक्ति है, बस उनको तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। धीरे धीरे उनको ये बताइए कि प्राण ही तो सारी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है। कॉस्मिक प्राण का एक छोटा सा अंश है जो आप ब्रीद ले रहे हैं, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। ठीक है, ब्रीद ले रहे, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मान के चलिए। इसको अगर हमने ठीक कर लिया, इसका फ्लो अच्छा बना लिया, तो ये हमारी इंटरनल हीलिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, देन फोर्टिफाई योरसेल्फ अगेंस्ट ओमनी प्रेजेंट स्ट्रेसर्स। अब देखिए स्ट्रेसर्स हैं वो तो हमेशा ही प्रेजेंट हैं। योर बॉस कैन बी अ स्ट्रेस टू यू some point of life, your mother, your father, your kids, your grandparent, anyone who is against going against your thoughts, he will be your anti, दुश्मन बन जाएगा आपका थोड़ी देर के लिए। इन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा कैसे, इन्होंने ये डिसीजन अपने आप लिया कैसे, इन्होंने मेरी राय क्यों नहीं ली, how the boss could have thought ill of me, I am doing I am overdoing the things for the company। इतना कुछ, बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, बट ये तो तभी ओमनी प्रेजेंट टर्म यूज हुई है। You cannot just get away with all the stresses so smilingly, but you have to fortify yourself, मतलब you have to train your mind in such a way कि कोई भी चैलेंज आए लाइफ का, I have to cross it positively, I have to cross it with best of my abilities, that's it। बाकी भगवान पे भी तो कुछ छोड़ना है कि सारे अपने आप खुद ही काम करते जाने हैं। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट शॉट दे दो, बेस्ट इलाज ढूंढ लो इस चीज का, बेस्ट रेमेडी क्रिएट कर लो कि फॉर मी माय रूटीन इज इम्पोर्टेंट। तो पर मैं किसी को काट के या किसी को डिस्टर्ब करके अपना रूटीन काम कर रही हूँ, तो दैट इज आई थिंक अनवाइज ऑफ मी। ठीक है, तो आप भी अपना डिसिप्लिन कायम करें, आप भी अपना चलाएं, बजाय कि कोई और आपसे डिस्टर्ब हो और आप किसी के लिए इल थॉट्स क्रिएट ना करें। ठीक है, स्ट्रेसर्स आर बाउंड टू कम, स्ट्रेसर्स विल बी देयर। स्ट्रेसर्स मतलब कुछ भी आपकी जो चिंताजनक बातें हैं, जो आपको चिंता का विषय है, वो हमेशा ही कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी लाइफ में, बट यू हैव टू कम आउट स्मार्टली, टैक्टफुली। पावर दे पाएंगे अपने थेरेपी सेशंस में। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, अगर आप उसके सामने आप अपना दुखड़ा लेके बैठ गए, तो फिर तो हो गया, फिर तो वो अगले क्लास में वो यही सोचेगा, ये भी मेरे जैसी है मैडम, ये भी अपने ही सुनाती रहती है मुझे। ठीक है, इट इज अ वेरी अनवाइज वे या इम्प्रॉपर वे ऑफ टैकलिंग द सिचुएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है, हाउ टू come out of the stresses of your life, and then when you find the ways, you will help 100 of people who are facing those situations in life। ठीक है, हम क्यों एक वाइज पर्सन को ही ढूंढते हैं फैमिली में, नहीं मुझे उससे सलाह लेनी है, वो हमेशा मुझे ठीक सलाह देता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन आनंदमय कोश, they have already crossed those phases of life।
एंड हम उनसे ही लेंगे जो मैच्योर इनफ होगा। हम कभी भी उनसे नहीं लेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स पे हंसेंगे या फिर हमारी प्रॉब्लम्स को लो डाउन करेंगे या कभी इग्नोर करेंगे। हम हमेशा उन्हीं से हेल्प लेंगे जो हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं और हमेशा पावर से भरे हुए हैं। राइट, आई होप यू अग्री। नाउ इंक्रीज योर सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं करना लाइफ में। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कम हूँ और ना ही ये सोचना कि मैं उससे ज्यादा हूँ और इससे कम हूँ। नो, यू हैव योर ओन पोटेंशियलिटीज which must be discovered, which must have opportunities, which must be inculcated। ठीक है, कोई हॉबी है, कोई कुछ है, पक्का आप उसको थोड़ा सा फॉस्टर करेंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा उसमें। ओके, देन फैसिलिटेट नेचुरल एमिनेशन ऑफ वेस्ट। ये जो हम वेस्टफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं ना, कि कोई टाइम पे नहीं पहुंचा घर में, पता नहीं क्या हो गया होगा, एकदम से नेगेटिविटी भर जाती है दिमाग। So that you have to just keep away from those thoughts. ठीक है? Then self responsibility for health and happiness. You yourself are responsible for your own health, health of the immediate relatives like your family, the first relatives of yourself, and the people around you, your neighbors, your cousins. कि जितने भी संपर्क में आपके लोग आते हैं, अगर आपसे हेल्प मांगते हैं कि दीदी मुझे ये हो गया था या मुझे आप ये बता दें, whoever comes to you, you should feel कि हाँ at least you are there to help them, आपकी सलाह उनके काम आती है। ठीक है, so be self content and self responsibility is the biggest responsibility। आप अपना ही हेल्थ का केयर कर लें, आप खुद एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे दूसरों के लिए कि आप हेल्दी लिविंग को आपने बिल्कुल वो करा है, प्रमोट करा है, खुद भी हेल्दी हैं, दूसरों को भी हेल्दी रखते हैं। इट इज नॉट अबाउट यू गेटिंग इनटू डिसिप्लिन। आपको देख के आपके सराउंडिंग 4 लोग और इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं विदाउट योर नॉलेज। ये पक्की बात है, अगर आप वॉक पे जा रहे हैं, कम से कम 10 लोग आपको रोज देखते होंगे उसी टाइम पे। कोई बालकनी में खड़ा होके आपको उस टाइम पे उनका कोई काम होगा, वो देखते हो यार ये तो पूरा पक्का रूटीन है इनका, इसी टाइम पे निकलती हैं, कितना अच्छे से वॉक करके इनका अपना पक्का रूटीन है। सो सम रूटीन फॉर योर हेल्थ शुड बी सेट अप। यू कैन नॉट जस्ट गिव अवे योर बॉडी लाइक दिस, जो खा लिया, जो आया सब फूड फॉर द थॉट एंड फूड फॉर द माइंड ले लिया। सो यू कैन नॉट जस्ट बी सो इजी विद योर रूटीन एंड शुड नॉट बी सो स्ट्रिक्ट ऑल्सो विद योर रूटीन। प्लेजेंटनेस हमेशा होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है लाइफ में, लाइक इफ यू लव स्वीट्स, इफ यू लव सॉल्टी थिंग्स, इफ यू लव some specific उसका कुछ स्पेसिफिक आपको चीज पसंद है तो आप लीजिए, बट इन कंट्रोल्ड क्वांटिटीज, so that it suits your health and it doesn't deplete your health. Okay, so I'll close the session. So this was for today. Day 2 का हमने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास विल बी प्रोबेबली, सर बताएंगे, कल तो आपकी डाइट की चलेगी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कल योगा थेरेपी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों का कंबाइंड सेशन रहेगा, आहार से रिलेटेड है। तो क्लास विल बी सेम टाइम। ओके, एंड सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही वेरी थी, मच। दोबारा बोल देंगे? मैम कल योगा थेरेपी एंड फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों का कंबाइंड सेशन रहेगा आहार पे। ओके, आहार पे। ओके, सो डे 3 वी हैव ऑन आहार। आई डोंट नो, चेक करते नहीं, अभी इनका एक एक्चुअली फूड एंड न्यूट्रिशन में भी और योगा थेरेपी का भी वो पार्ट है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में वो सेशन थोड़ा सा एक दिन का क्लास है, तो इन दोनों थेरेपी और फूड एंड न्यूट्रिशन को कंबाइन किया जाएगा कल। और कल की क्लास में फूड एंड और योगा थेरेपी दोनों का ही पार्ट है, और उसका सेशन रहेगा। सो मैम आपको कल रेस्ट मिलेगा, आपकी क्लास परसों होगी अब। ओके ओके, ठीक है मैम, श्योर श्योर। तो सर फिर मैं डे 4 ले सकती हूँ शायद, है ना? डे 4 का सिलेबस कवर करूँ फिर मैं ऑन नहीं, आप अपना डे 3 लेंगे मैम। अच्छा, ओके, आई थॉट एक कंबाइंड सेशन है तो बचा हुआ है मैम, वो मैडम कवर करेंगे, बाकी आप अपना सेशन कंप्लीट लेंगे। ठीक है, तो मेरी अब क्लास परसों होगी विद द डे 3 सिलेबस, है ना? यस मैम, परसों से रेगुलर ले सकते हैं। ठीक ठीक, फिर परसों से आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। सैटरडे
संडे भी होगी सर? नहीं, संडे आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं। ओके, सैटरडे को तो मैं ले लेती हूँ। ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। See you on Saturday now.